बार बार छींके आना, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़, रात में खांसी और सीने में जकड़न, हो सकता है ये एलर्जिक अस्थमा हो। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज हम बात करेंगे एलर्जिक अस्थमा क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखो, एलर्जिक अस्थमा क्या है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एलर्जिक अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें एलर्जेंस के संपर्क में अगर आप आते हैं तो आपके लंग्स की जो नलियां है, जो पैसेज है, वो श्रिंक कर जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और ये प्रॉब्लम बच्चों को भी हो सकती है और बड़े लोगों को भी हो सकती है। ये दोनों में प्रॉब्लम कॉमन है। अब हम बात करते हैं कि एलर्जिक अस्थमा के कॉजेज़ क्या है। फर्स्ट है धूल और मिट्टी। फिर चाहे आप घर के बाहर खेलते हैं, धूल मिट्टी की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर आपने नोट किया होगा कि जैसे आपके घर में कारपेट, गद्दे या तकिए पे धूल मिट्टी जमा रहता है, आप उसकी सफाई करते हैं तो लगातार छींके आने लगती है। ये एलर्जिक अस्थमा की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन्स। बहुत सारे लोगों को फ्लावर से दिक्कत होती है, फूल के आसपास जाते ही छींके आने लगती है, तो ये वही है कि इनको फूल से एलर्जी हो रही है और इसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड है पेट एनिमल, यानी कि पालतू जानवर, जैसे कि डॉग या कैट के जो बाल होते हैं उससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है कुछ फूड एलर्जीज भी होती है, जैसे कि मूंगफली या फिर सी फूड या अंडे से किसी को दिक्कत होती है तो वहाँ पे भी एलर्जिक अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ है पॉल्यूशन और धुआं, जैसे कि अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे व्हीकल का धुआं हो सकता है, सिगरेट की वजह से दिक्कत होती है, अगरबत्ती की वजह से दिक्कत होती है, या फिर अगर आपके एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी दिक्कतें होने लगती है। नेक्स्ट है स्ट्रेस और ठंडी हवा, यानी कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और ज़्यादा ठंडी जगह में रहते हैं, ठंडी चीज़ें खाते पीते हैं तो भी चांसेस है कि आपको एलर्जिक अस्थमा की दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि एलर्जिक अस्थमा के साइन और सिम्टम्स क्या क्या है। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक अस्थमा की दिक्कत है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहला और मेन सिम्टम है सांस फूलना। उनको सांस लेने में तकलीफ होगी और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आएगी, बार बार खांसी हो सकती है, सीने में जकड़न होगी, बार बार सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होगी, इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से छोटी मोटी चीज़ों में भी उनको सर्दी जुकाम हो सकता है। साथ में एक्सरसाइज अगर वो करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कौन से टेस्ट है जो आपको करवाने चाहिए जिससे एक आइडिया लग जाए कि कहीं आपको एलर्जिक अस्थमा तो नहीं है। सबसे पहला टेस्ट है, आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए